अच्छा, तो हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े थे, उसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंदर क्या है कि द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस will be equal to, वो बराबर होगा, will be equal to what, will be equal to h divided by 2 pi। ठीक है, इसी तरह है। अब देखो इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि इसको मैं मिटाता हूँ। ये तो 6 पोस्टुलेट इस तरह लिखा हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो मोमेंटम होगा, या जो इस यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बराबर होगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जो 6 पॉइंट है, देखो एक होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को, मास एंड वेलोसिटी को। मतलब क्या है? मतलब ये कि एक गाड़ी है वो हमारे पास चल रही है, एक कार है, तो डेफिनेटली कार जो है उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा और उसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है। तो सपोज करते हैं कि इस का जो मास है वो हम सपोज करते हैं वो हमारे पास जो है वो 5000 kg का मास है, सपोज करते हैं ऐसा। और जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 150 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी। तब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट कैसे निकालो? प्रोडक्ट ऐसे निकालो कि मास को मल्टीप्लाई कर लो इसके वेलोसिटी के साथ। तो ऐसा करोगे तो प्रोडक्ट निकलेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जवाब आता है वो उसका प्रोडक्ट रहता है। तो देखो आप क्या कर लो, 5000 को मल्टीप्लाई कर लो 150 के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा ना। अब वो प्रोडक्ट जो है आपके पास वो मोमेंटम है। नहीं समझ आई? देखो आसान से समझते हैं, आसानी से समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक कार है, ये वाला सपोज करो ये एक कार है, उसका मास कितना है? उसका मास हमारे पास 5 kg है, सपोज करते हैं 5 kg है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कितनी है? वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो देखो अब आप क्या करो, उसका प्रोडक्ट ऑफ, मैं आपको कहता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी निकालो। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी निकालो। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कब निकलता है? जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं तब उसका रिजल्ट देखो, यहाँ से समझो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तब आपके पास क्या उसका जो आंसर होगा। ये असल में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और इसका जो जवाब रहता है 50, उस जवाब को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। देखो इसी तरह से 5 को ऐड कर लो उसके साथ, 10 के साथ, तो ये तो प्रोसेस हमारे पास एडिशन है, लेकिन इसका जो जवाब आता है 15, ये हमारे पास सम होता है। ठीक है, अब देखो 10 माइनस 5 कर लो, जवाब क्या होगा? 5। अब ये जो प्रोसेस है ये है सब्ट्रैक्शन। अब इसका जो जवाब रहता है इसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो बात समझाने की क्या मैं कर रहा हूँ, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जवाब जो होगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो चीज़ें आप ऐड करेंगे उसका जो जवाब होता है उसको हम सम कहते हैं। और जब दो चीज़ें आप सब्सट्रैक्ट करते हैं उसका जो जवाब रहता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। और अगर दो चीज़ें हैं आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसका जवाब 5 होगा, तो फिर उसके ये प्रोसेस डिवीजन, और इसके जवाब को फिर हम क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? आपने अब क्या करना है, आपने अब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालना है। अगर आप प्रोडक्ट और यहाँ पे आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे 10 के साथ, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? आपके पास 50 रहेगा ना। और ये प्रोडक्ट होगा किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम मोमेंटम कहते हैं। तब आपने क्या निकाला? आपने इस कार का मोमेंटम निकाला। मोमेंटम कितना था इसका? मोमेंटम उसका था 50। ठीक है, 50 कैसे निकाला? उस कार का जो मास था उसको लेके उसकी जो वेलोसिटी थी उसको दोनों को ज़रब दे के जो आपके पास जो आंसर आया
वो आपके पास उसका मोमेंटम रहा। तो मोमेंटम में आप क्या करते हैं, मास को और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट रहता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, हाँ मोमेंटम हम सीख गए कि मोमेंटम क्या है, लेकिन यहाँ पर बोहर ने जो टर्म यूज़ किया हुआ है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, तो मैं आपको मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। अब मोमेंटम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं P का सिंबल यूज़ करते हैं, और M क्या होता है, मास होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम का जो सिंपल सा इक्वेशन है वो है P इज इक्वल टू एम वी। एम को, मास को, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, और देखो अगर एक कार है वो सीधी चल रही है तब आप क्या करोगे, उसका मोमेंटम निकालोगे। और अब अगर वो कार है वो एक दायरे में चल रहा है या वो एक सर्कल में चल रहा है, तब आप क्या करोगे, तब आप उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर जब भी है इसका मतलब है कि पाथ आपके पास की कैसा है, पाथ आपके पास सर्कुलर है। ठीक है, देखो इसमें एक डेफिनेट एंगल क्रिएट होगा, इसमें इतना एंगल जो है वो 180 पे चल रहा है, इसमें जो डेफिनेट एक पाथ है और एक सर्कुलर पाथ है, तब आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा। आपके पास जो है वो क्या होगा, वो आपके पास मोमेंटम खाली नहीं होगा, P इज इक्वल टू एम वी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम वो तब निकालते हैं जब कोई चीज़ स्ट्रेट जा रही होती है। जब भी कोई चीज़ इस तरह सर्कुलर पाथ में मोशन करे, चाहे वो गाड़ी हो या जो भी हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का समझ आया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंटम प्रेजेंट, द मोमेंटम of bodies moving in circular path, in circular paths। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम का वर्ड यूज़ करते हैं। देखो अब ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग मोमेंटम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सीधी राह पे नहीं चल रहा, मोमेंटम नहीं होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो मतलब सर्कल इंक्लूड है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है तब इसका रेडियस भी होगा। तब इस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एम वी आर होती है, क्योंकि हमारे पास रेडियस इन्वॉल्व होता है सर्कुलर पाथ के अंदर। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एम वी आर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ गई हो। देखो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो हमारे पास देखो ऐसे, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास एम वी आर का हम बराबर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो एम वी आर होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो बराबर होता है h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अब इसको समझते हैं। देखो मैं आपको ये वाले समझाता हूँ। तो एम वी आर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो h क्या है, h आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका तो मसला नहीं है। प्लांक कांस्टेंट कहाँ से आता है, ये प्लांक इक्वेशन में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, लेकिन ये लाइट के साथ रिलेट करता है। लाइट की जितने भी वो इक्वेशन होते हैं उसमें हम लोग h का यूज़ करते हैं। अब 2 पाई क्या है, तो देखो आपको पता है कि अगर मैंने क्या करना है, देखो पाई क्या चीज़ है, पाई जो हमारे पास होती है ना वो हम c डिवाइड बाई डी कर रहे होते हैं। क्यों, पाई आपके पास क्या है, ये सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशो होता है। देखो एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, अब इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये आपके पास सरकमफेरेंस है, ये c है, और यहाँ से लेकर ये जो है ये आपके पास डायमीटर है। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच में से रेशो जो होती है वो हमारे पास पाई होती है। ठीक है, समझ रहे हो। देखो पाई क्या है, सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ये वाला, ये सरकमफेरेंस है, और उसके डायमीटर के बीच में जो रेशो बनती है ना उसको हम लोग पाई कहते हैं। अब देखो हमारे पास डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो रेडियस के बराबर होता है। वो मतलब देखो इधर एक आर ये आप ले लें, ये एक रेडियस ले लें और एक रेडियस ये ले लें, तो हमारे पास डायमीटर बनेगा। तो डायमीटर हमारे पास 2 रेडियस के बराबर होता है, 2 आर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे
डी के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2r पुट कर लेंगे, c डिवाइड बाई 2r। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालेंगे। टू फाइंड आउट सर्कमफेरेंस वैल्यू, आप क्या करो 2r को बोथ साइड पे डिवाइड कर लो, तो ये यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, c आपके पास आ जाएगा 2 पाई और r। तो 2 पाई जो है वो हम कहाँ से यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट द circumference of a circular path। तो इस वजह से ये 2 पाई यहाँ से आया हुआ है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से आया हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है और शेल हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये इस वजह से 2 पाई इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है।